एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है? इस प्रश्न पर सभी नौ ग्रहों में वाद विवाद हो गया। इस पर फैसला करने के लिए सभी नवग्रह राजा इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आज आपको यह फैसला करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। यह प्रश्न सुन देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और उन्होंने इस फैसले पर को लेकर असमर्थता जताते हुए सभी नवग्रहों को पृथ्वीलोक के राजा विक्रमादित्य के पास जाने का सुझाव दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी कहानी चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में शनिवार व्रत कथा करेंगे। इस व्रत कथा को आप अंत तक अवश्य सुने। कथा को आधा अधूरा ना छोड़ें। कथा को पूरा ना सुनने से दोष लगता है। सभी ग्रह भूलोक के राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य से अपने प्रश्न का जवाब पूछा, जिसको सुनकर राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कहना उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता था। तभी अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने अलग अलग धातुओं जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे पहले सोना और उसके पीछे सबसे पीछे लोहे के आसन को रखा गया। राजा ने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो जिसका आसन हो ग्रहण करें। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा और जिसका आसन बाद में होगा वह सबसे छोटा होगा। चूंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस फैसले से शनिदेव नाराज होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेके 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तू भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई, तो शनिदेव ने घोड़े का व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य की नगर पहुंचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़े। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए, वह बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर तक एक जंगल में लेकर चला गया और फिर वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन राजा को कोई रास्ता नहीं मिला। राजा तो बहुत भूख लगी थी। जंगल में बहुत घूमने पर राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में चल दिए। नगर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी राजा के देखते देखते खूंटी सोने के उस हार को निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकरों से कहा, इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया।
इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोल्हू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरे होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार उस घर के पास से गुजरी। उसने मल्हार सुनी तो उसे अच्छा लगा, जिसके बाद राजकुमारी ने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी लौटकर राजकुमारी को बताया कि वह अपंग है, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से मोहित हो गई थी। उसके बाद सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब बात कही तो वह हैरान रह गए। उन्होंने राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी ने जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने की बात कही। आखिरकार राजा रानी ने विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। एक रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस पर राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगते हुए कहा, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना और मुझे माफ कर दें। इस पर शनिदेव ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता होगा और उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगले दिन प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। इधर जब सेठ को इसके बारे में पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां सबके सामने उसी खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने भी अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब ग्रहों से सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। जय शनिदेव। दोस्तों, अब हम शनि चालीसा करेंगे। शनि चालीसा को पूरा सुने। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल करन कृपाल, दीनन के दुख दूर करी कीजे नाथ निहाल। जय 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 श्री शनिदेव प्रभु सुनो विनय महाराज, करु कृपा है रवि तन्य राखो जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारी भुजा तनु श्याम विरा, माथे रतन मुकुट शबि साजे। परम विशाल मनोहर भाला, त्रेडी दृष्टि भ्रुकुट विकराला। कुंडल शमन चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणिदम के। घर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल विच करे अहि संगारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, जमको नस्थ रोद दुख भंजन। सोरी मंद्र शनि दशनामा, भानु पुत्र पूजी सब काम। जापर प्रभु प्रसन्न हवि जावी, रंकु राम करे शन माही। पर्वतु तृण होई निहारत, तृणहु को पर्वत करी डारत। राज मिलत बन राम ही दीन्यो, ककेऊ की मति हरि लीन्यो। बनु में मृग कपट दिखाई, मातु जान की गई चुराई। लक्षणी शक्ति बिकल करी डारा, मची दल में हाहाकारा। रावण की गतिमति बोराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बजरंग बजरंग वीर की डंका।
निप विक्रम कर तुही पगुढ़ारा, चित्र में वो निगली है हारा। हार नो लख्या लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकिष्ट दिखायो, तेली घर कोलू चलवायो। बिने राग दीपक महकिन्यो, तब प्रसन्न प्रभु है सुख दिन्यो। हरिश्चंद्र निपनारी बिकानी, आपू बरे डोम घर पानी। तैसे नर पर दशा सिरानी, भूजी वीन कूद गई पानी। श्री शंकरी गहो जब जाई, पार्वती को सती करा। तनिक बिलोकन की करी रीसा, नभ उड़ी गए गोरी सुसीसा। पांडव पे बेबद दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव की गतिमति मार्यो, युद्ध महाभारत करी डार्यो। अरबी कह मुख धरित काला, लेकर कुदी पर्यो पताला। शेष देव लखी बिनती लाई, रवि को मुक्ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जगदिगन गंधर्व मित्र स्वामा। जम्बुक सिंह अधिनख धारी, सोफल ज्योतिष कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गंधर्व हानि करे बहु काजा, सिंह सिंधक राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृत्य कष्ट प्राण संहारे। आब ही स्वान सवा, चोरी आदि होए डरवानी। तेसी चारी चरण जन नामा, स्वर्ण लोह चांदू अरुतामा। लोह चरणन पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबू न दशा निकिष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नशि बलि लीला। जो पंडित सुजोग्य बुलवा, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जन शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरन सुखो प्रकाशा। पाठ शनिचर देव को, की हो भक्त त्यार। करत पाठ 40 दिन, हो भव सागर पार। जय शनिदेव। दोस्तों, अब हम करते हैं शनिदेव जी की आरती। व्रत कथा सुनने के पश्चात, चालीसा सुनने के पश्चात अंत में शनिदेव जी की आरती अवश्य करें। जय 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 शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय 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 शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। श्याम अक व्रत दृष्ट चतुर्भुजधारी, नीलांबर धार नाथ गज की यसवारी। जय 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 शनिदेव भक्तन हितकारी, क्रीट मुकुट शीश रचित दीपक है लिलारी। मुक्तन की माला गल शोभित बलिहारी। जय 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 शनिदेव भक्तन हितकारी, मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी। लोहा तिल तेल उड़त महिषी अति प्यारी। जय 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 शनिदेव भक्तन हितकारी, देव धनुष ऋषि मुनि सुमिरन नर नारी। विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय 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 शनिदेव भक्तन हितकारी, जय जय शनिदेव भक्तन हितकारी। दोस्तों, आज हमने शनिदेव की व्रत कथा, शनिवार व्रत कथा, शनिदेव चालीसा और शनिदेव जी की आरती का श्रवण किया। दोस्तों, आप इसको सप्ताह के 7 दिन आप सुन सकते हैं, जिससे शनिदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय शनिदेव, जय शनिदेव। धन्यवाद।